गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की ऑनलाइन क्लास में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 10th क्लास के चैप्टर नंबर 7 का 7.2 का टॉपिक पढ़ाएंगे। अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन। अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन। स्टूडेंट देखिए, एक्सरसाइज 7.2 का पहले बेसिक देखिए, थोड़ा सा बेसिक क्या है, सूत्र क्या है, अंत्य विभाजन क्या है, मध्य बिंदु क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कैसे करते हैं। फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज लेंगे। देखिए स्टूडेंट, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को अन्य रेखा की एम वन अनुपात एम टू विभाजित करती है। देखो ये रेखा है, यहाँ का बिंदु ए है, लिख देता हूं अंतः विभाजन। अंतः विभाजन, यहां बिंदु बी है स्टूडेंट, ये बिंदु बी है। अब कोई रेखा, कोई अन्य रेखा ऐसे यहां काट दे, सपोज यहां पे ऐसे कट कर रही है इसको, ये रेखा ऐसे काट रही है, रेखाखंड एबी को एक रेखा काट रही है और ये M1 अनुपात M2 में बांट रही है। ऐसे यहां तक M1 है और यहां तक M2 है आगे वाला, ये M2 है स्टूडेंट। तो यहां जहां काट रही है यहां निर्देशांक है XY, ये निकालना है तुम्हें, X कोमा Y। और यहां का बिंदु ए दिया X1 कोमा Y1, X1 कोमा Y1। और बिंदु बी दिया स्टूडेंट आपको X2 कोमा Y2, X2 कोमा Y2। ये रेखा अगर बीच में काटती है ए बी के तो कहलाता है अंत्यविभाजन। और ये एक रेखाखंड ए बी के बाहर काटता है तो कहलाएगा बाह्य विभाजन। देखिए इसके सूत्र देखिए, अंत्यविभाजन के सूत्र। तो x बराबर, x कोऑर्डिनेट बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2। ये तो x कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट, x का मान है। y का मान निकालोगे तो y बराबर M1 y2 आ जाएगा, M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। इस सूत्र से स्टूडेंट आपका जो r कोऑर्डिनेट है, जो आंसर है वो निकल जाएगा और इसे ब्रैकेट में लिख देंगे, आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद आता है बाह्य विभाजन। क्या आता है स्टूडेंट? बाह्य विभाजन। देखिए स्टूडेंट, ये नंबर 1 अंत्य विभाजन है, नंबर 2 बाह्य विभाजन। क्या आता है? बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन या बाह्यतः विभाजन। स्टूडेंट इस सूत्र में नाम से पता चल रहा है बाह्यतः विभाजन। अंतः विभाजन का मतलब अंदर की ओर विभाजन, बाह्यतः मतलब रेखाखंड से बाहर की ओर विभाजन। देख स्टूडेंट, कोई हमारी रेखा ये है, यहां ए बिंदु है, X1 Y1 इसका कोऑर्डिनेट है। यहाँ बी बिंदु है बच्चों, इसका कोऑर्डिनेट X2 Y2 है। और ये आगे डैश 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 करते हुए ये यहाँ पे कोई अन्य रेखा इस रेखा को काट रही है ऐसे, ये अन्य रेखा इस रेखा को काट रही है। और ये हमारा बिंदु R है, ये R निकालना। अब यहाँ कोऑर्डिनेट X, Y है और ये B बिंदु है और ये हमारा A बिंदु है। यहां तक की दूरी पूरी कहलाएगी स्टूडेंट M1, यहां से यहां तक की, बाहर तक। और आगे वाली कहलाएगी यहां तक M2। क्या कहलाए? M2। ये बस ये M2, ये M2 हो जाएगी, जो डैश डैश वाली है M2। तो इसका सूत्र बैठेगा x, बस ऊपर वाले सूत्र में यदि ऊपर वाला सूत्र याद कर लिया तो बाह्य विभाजन का याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो यहां से बीच में माइनस आ जाएगा, x का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x बराबर M1 x2 माइनस M2 x1 बटे M1 माइनस M2। और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा स्टूडेंट, यहां से y निकाला जाए तो y बराबर M1 Y2 माइनस M2 Y1 बटे M1 माइनस M2। ये बाह्य विभाजन है स्टूडेंट। इसके बाद आता है नेक्स्ट फॉर्मूला, आता है इसके बाद
नेक्स्ट फॉर्मूला आता है मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना। फॉर्मूला नंबर 3 आता है मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना। मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक, इसी को इंग्लिश में कहता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना, इसी को मध्य बिंदु सूत्र भी कहते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला भी कहते हैं स्टूडेंट इंग्लिश में। आइए स्टूडेंट देखिए, आपको कोई ये रेखा दे दी गई है, चलो रेखाखंड मान लीजिए आप रेखा की जगह, ये यहाँ पे रेखाखंड ए बिंदु और रेखाखंड का ये बी बिंदु है। यहाँ कोऑर्डिनेट x1 कॉमा y1 है, यहाँ कोऑर्डिनेट x2 कॉमा y2 है। तो स्टूडेंट आपको इसका मध्य बिंदु का, यहाँ माना मध्य बिंदु ही है इसका मध्य बिंदु सी है, यहाँ का निर्देशांक निकालना है। ये मध्य बिंदु है इसका और यहाँ का कोऑर्डिनेट ले लिया हमने x कॉमा y। निर्देशांक के कोऑर्डिनेट एक होता है, तो मध्य बिंदु सूत्र कहलाता है x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और y निर्देशांक बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। ये मध्य बिंदु का सूत्र ज्ञात करने का सूत्र है, किसी का भी मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र है ये। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देना निर्देशांक और आंसर आ जाएगा। अब स्टूडेंट हम एक्सरसाइज प्रारंभ करते हैं। एक्सरसाइज नंबर, देखिए स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर, एक्सरसाइज देखिए खुल गई एक्सरसाइज। ये देखिए प्रश्नावली 7.2 स्टार्ट होने जा रहे स्टूडेंट, स्क्रीन पे देखिए पर्दा उठ गया है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में बांटता है। स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंत विभाजन का ही है। देखिए 2:3 में बांट रहा है रेखाखंड को, अंत विभाजन का नाम नहीं बोला है तो अंत विभाजन निकाल लेते हैं। वैसे बोलता है क्वेश्चन में अंत बाह्य विभाजन। कोई देखिए यहाँ पे डायग्राम बना लीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे यहाँ ए बिंदु है, यहाँ का निर्देशांक -1,7 और बी का निर्देशांक आ गया 4,-3, मान लिया हमने ए और बी। और ये कोई रेखा 2:3 में बांट देती है, ये 2 है यहाँ पर, ये 2 है और यहाँ पे 3 है। अनुपात दिया है स्टूडेंट, अनुपात लिख लेते हैं। अनुपात, अनुपात हमारा है 2:3। कितना है? 2:3। तो स्टूडेंट x1 का मान लिखिए, बिंदु x1 मिलेगा। x1 का मान स्टूडेंट -1 और y1 का मान कितना है स्टूडेंट? 7। x2 का मान स्टूडेंट 4 है और y2 का मान स्टूडेंट -3 है। और m1 का मान अनुपात से उठाइए, m1 का मान 2 है और m2 का मान 3 है। और सूत्र लिखिए, अंत्य विभाजन का सूत्र, अंत्य विभाजन सूत्र, अंत्य विभाजन का सूत्र। आइए स्टूडेंट पहले x निकालिए, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। स्टूडेंट निकालिए x का मान, x का मान कितना है स्टूडेंट? m1 का मान लिखिए, m1 का मान 2 है, 2 गुना x2 का मान, इसके बीच में x2 का मान है 4, प्लस लगाइए m2 का मान स्टूडेंट हमारा है 3, गुना का चिन्ह है, x1 का मान है -1, ब्रैकेट में ले लीजिए, आसानी रहेगी गुना करने में। स्टूडेंट अब नीचे m1 प्लस m2, m1 का मान 2 है और m2 का मान स्टूडेंट 3 है। तो सॉल्व कीजिए, यहाँ पर आ जाइए, x बराबर आया स्टूडेंट 4 दूनी 8 प्लस माइनस 3 एकम 3 बटे 5। स्टूडेंट x का मान निकल गया, x बराबर 5 बटे 5। स्टूडेंट x बराबर आया हमारा 1, कितना आया? 1। x कोऑर्डिनेट निकल गया 1, ये x का मान है। अब y कोऑर्डिनेट निकाले स्टूडेंट, y बराबर क्या होता है? y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ये y का सूत्र है।
वाई निर्देशांक निकालने का रखिए इसमें m1 का मान स्टूडेंट 2 है, गुना का चिन्ह बीच में होता है, छिपा रहता है। y2 का मान लिखिए, y2 का मान -3 है, जो मान माइनस में है उसे ब्रैकेट में लीजिए, प्लस m2 का मान 3 है, y1 का मान स्टूडेंट कितना है 7 बटे में 2 + 3, 2 + 3। वाई निर्देशांक निकालने जा रहे हैं, 3 दूनी 6 माइनस का 6 गुना भाग आती होगी 7 या 21 बटे 5। स्टूडेंट y बराबर 21 में से गया 15, 15 बटा 5, 5 दिया 15, y का मान 3 आया। तो स्टूडेंट जो उत्तर आया हमारा, उत्तर जो निर्देशांक आया x, y 1,3 लिख सकते हो आप, 1,3। पहले x का मान लिखा जाएगा हमेशा, बाद में y का। ये जो 1,3 आया निर्देशांक, ये हमारा अंत्य विभाजन का निर्देशांक है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है, बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10th क्लास के लिए सभी बोर्ड में, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, बिहार बोर्ड, पंजाब बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, सभी बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिंदु 4,-1 और -2,-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित, इसको पढ़िए स्टूडेंट, यहाँ पे समत्रिभाजित, ये समत्रिभाजित क्या है, करने वाले बिंदुओं के निशान ज्ञात कीजिए। समत्रिभाजित का मतलब 3 भागों में बांटने वाले, समत्रिभाजित का मतलब है 3 भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। 3 भागों में बांटना है। देखो स्टूडेंट, एक लाइन ड्रॉ कीजिए, आप यहां से सीधी लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ये हमारा कोई रेखाखंड है जिसके बिंदु दिए हैं, ए बिंदु मान लिया 4,-1, बी बिंदु दिया है -2, -3, -2, -3। स्टूडेंट अब इसको 3 भागों में बांटना है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे एक भाग ये हो गया स्टूडेंट, 2 भाग हो गए स्टूडेंट, तो बराबर 3 भाग हो गए। हमने इन बिंदुओं को मान लिया, पहले बिंदु को माना हमने ए बी सी मान लिया, सी बिंदु, ये डी बिंदु मान लिया। अब हमें इनके निर्देशांक ज्ञात करने हैं बाबू, यहाँ पे इसके निर्देशांक ज्ञात करने स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये सी ले लिया हमने और यहाँ हमने डी ले लिया, डी निर्देशांक। सबसे पहले हम जब बिंदु सी निकालेंगे तो यहां अनुपात लेंगे 1:2। देखो ए से सी तक की दूरी 1 है स्टूडेंट, यहां तक 1 हुआ, और आगे कितना हुआ स्टूडेंट 2, 3 भाग है, 2 भाग आगे बच गए। तो स्टूडेंट पॉइंट फर्स्ट, जब बिंदु सी ज्ञात करना है, जब बिंदु सी ज्ञात करना है, सी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, जब बिंदु सी ज्ञात करना है तब अनुपात बराबर लेंगे 1:2, 1:2 बस। M1 M2 मिल गया आपको, 1:2 ले लेंगे, और जब डी ज्ञात करना होगा तो 2:1 ले लेंगे। देखिए स्टूडेंट, तो यहां से x1 का मान कितना है स्टूडेंट, x1 का मान है 4, y1 का मान कितना है स्टूडेंट -1, m1 का मान लीजिए स्टूडेंट 1, m2 का मान स्टूडेंट लीजिए 2, अनुपात 1:2 है। x2 का मान बिंदु बी से प्राप्त होगा -2, y2 का मान भी बिंदु बी से मिलेगा, कोटि है -3। अब यहां पर आप कुछ नहीं करना है स्टूडेंट, आपको अंत्य विभाजन का सूत्र लगाना है और आंसर प्राप्त करना है। देखिए स्टूडेंट, सी निर्देशांक निकाल रहे हैं, तो x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, कोमा y निर्देशांक इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये स्टूडेंट सूत्र लगाइए, x इज इक्वल टू m1 का मान कितना है स्टूडेंट 1, 1 गुना x2 का मान कितना है स्टूडेंट, यहीं पे देखिए x2 का -2 प्लस m2 का मान 2, x1 का मान स्टूडेंट 4, कितना है 4 बटे
1 प्लस 2। यहाँ y का लिखिए भैया, y को भी हल कीजिए साथ साथ। m1 का मान 1, y2 का मान -3 ब्रैकेट में ले लिया, प्लस m2 का मान 2 और y1 का मान स्टूडेंट -1, -1 ब्रैकेट का मतलब गुनाई होती है, और नीचे आ गया 1 प्लस 2। नेक्स्ट पेज लिया, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलिए स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, -2 -2 गुना करेंगे, -2 प्लस 8 हो जाएगा ऊपर, -2 प्लस 8 और नीचे 3, x बराबर हो जाएगा -2 प्लस 8। x बराबर हो गया स्टूडेंट -2 प्लस 8 बटे 3। इसको हल कर लीजिए, x बराबर आ गया 6 बटे 3, 3 दूनी 6, x का मान आ गया स्टूडेंट 2। अब y को चेक करिए स्टूडेंट, y हो गया 3 एकम 3, -3 और -2, -5 हो गया स्टूडेंट, -3 और -2 -5। y बराबर निकल के आया यहां से -2 -3 बटे 3। एक बार चेक कर लेते हैं पीछे पेज पे जाके, -3, -3 पहले, -3 -2 बटे नीचे 3, y बराबर स्टूडेंट आया -5/3। ये हमारा आ गया है सी बिंदु का निर्देशांक, बड़ी आसानी से आ रहा है सी बिंदु का निर्देशांक। तो बिंदु सी लिख सकते हो आप, बिंदु सी एक आंसर आया स्टूडेंट, बिंदु सी का मान आया 2, -5/3, ये पहला आंसर है। अब स्टूडेंट हमें डी बिंदु ज्ञात करना है, सेकंड पॉइंट। अब हम बिंदु डी ज्ञात करेंगे, अब हम बिंदु डी ज्ञात करेंगे और अनुपात बराबर 2:1 लेंगे, 2:1 लेंगे। अब देखो स्टूडेंट पीछे दिखा देता हूं, ए से डी तक की दूरी 2 है और आगे बी, डी से बी तक की दूरी 1 बैठेगी। अब स्टूडेंट वही लिखना हमें, x1 y1 x2 y2 सब चीजें वो लिखनी है। x1 का मान लिख लेते हैं, जो सेम पीछे था वही आएगा, y1 का मान वही आएगा स्टूडेंट जो था, x2 का मान, m1 का मान बदल जाएगा, m1 का मान 2 आएगा, m2 का मान 1 आएगा, अभी देखें पेज पे पीछे, और x2 का मान भी वही आएगा जो पीछे था, और y2 का मान भी वही आएगा जो पीछे था। पीछे पेज पे चेक करते हैं x1 y1 कितना है, x2 y2 कितना है। देखो स्टूडेंट x1 y1 4 -1 है, 4 -1 लिख दीजिए, 4 -1, 4 -1। x2 y2 चेक करिए स्टूडेंट, x2 y2 है हमारा -2 -3, -2 -3 लिख दीजिए, -2 -3 पीछे से उठा लिए, -2 -3। सूत्र वही लगाना है स्टूडेंट, आप खुद भी कर सकते हो। देखो x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, और स्टूडेंट y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। सूत्र वही है स्टूडेंट। अब मैं डायरेक्ट करूंगा, थोड़ा शॉर्ट करूंगा इसको। m1 का मान स्टूडेंट 2 है और x2 का मान हमारा -2 है, तो यहाँ -4 आ जाए बाबू, प्लस m1 m2 का मान 1 है और x2 का मान, x1 का मान, m1 का मान 1, x1 का मान 4 है, तो ये प्लस का 4 आ जाएगी। चलो मान भर देते, बच्चों क्या नहीं समझ में आए। m1 का मान कितना है स्टूडेंट, 2, 2 गुना x2 का मान कितना है स्टूडेंट, -2, प्लस m2 का मान कितना है स्टूडेंट, 1, x1 का मान कितना है 4 बटे m1 का मान 2, 2 प्लस 1। चलिए y में रखिए, m1 का मान 2, y2 का मान -3 प्लस m2 का मान 1, y2 का मान, y1 का मान सॉरी -1, नीचे वही आया स्टूडेंट 2 प्लस 1।
साइड में हल करिए स्टूडेंट, साइड में ले जा रहा हूं इनको मैं, यहाँ पे लाइन खींचता हुआ। स्टूडेंट लाइन खींचता हुआ, तो देखो एक्स का मान कितना आ गया स्टूडेंट, एक्स का निकाला यहां से -4 और +4 बटे में 3, कोमा वाई का लिखा स्टूडेंट, वाई का -6, -1 बटे 3 स्टूडेंट, 4 में से 4 गया तो 0/3, 0/3 कोमा वाई बराबर -7/3। स्टूडेंट जीरो कोई भी संख्या भाग देती है तो जीरो ही आता है, और वाई का मान आ गया -7/3। तो जो डी निर्देशांक है स्टूडेंट, जो डी निर्देशांक के आंसर प्राप्त हुआ वो आ गया 0,7/3। ये हमारे आंसर है। एक आंसर पीछे आ गया था और एक आंसर यहां पर आ गया, सी आंसर था और डी आंसर आ गया स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हुए, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट, पर्दा खुलने वाला है। ओ वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, स्लाइड पर आ गया है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो स्टूडेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पे, आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। एडी के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हैं, जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। साइड में आकृति स्टूडेंट, आकृति बनाई गई है। निहारिका, कोई बच्ची है निहारिका, दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर, दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 के भाग के बराबर दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में एडी के अनुदिश 1/5 भाग के बराबर दौड़ती है और वहां पर एक लाल झंडा गाड़ देती है। क्या दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है? यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के बीच में गाड़ना है तो रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी क्या है? बीच पर गड्ढा गाड़ना हो, झंडा गाड़ना हो तो उसका झंडा कहां पर गाड़ना चाहिए? काफी बड़ा क्वेश्चन है स्टूडेंट, काफी एक्टिविटीज क्वेश्चन है। देखो डायग्राम बना हुआ है, एक तो है निहारिका, निहारिका के बिंदु को बिंदु पॉइंट करेंगे, उसको एन मान लेंगे, निहारिका कहां पर है। और फिर हम देखेंगे, फिर प्रीत है, उसको पी मान लेंगे, प्रीत कहां पर है। देखो डायग्राम में आ जाए स्टूडेंट, निहारिका यहां पर है, यह निहारिका है। उसने बताया है 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले हैं। निहारिका यहाँ है, इसको मैं बिंदु एम मान लेता हूँ, ये निहारिका है स्टूडेंट। और यहाँ पे एन लिख दिया मैंने। एक्स का मान तो 2 आगे दूसरी पंक्ति में है, और 1 मीटर में 100 गमले हैं, 1 मीटर में 100 गमले हैं। और वो निहारिका दूसरी पंक्ति के एडी के 1/4 भाग की दूरी को तोड़ती है, तो 100 गमलों का 1/4 भाग हो गया ये 100 गुना 1/4। इसका बिंदु आया स्टूडेंट, तो 4 दूनी 8, 25। निहारिका का बिंदु देखा जाए तो 2,25। एक प्रीत का, ये बिंदु प्रीत का है, और प्रीत का झंडा, प्रीत का देखिए वो 8वीं पंक्ति में, तो एक्स का मान 8 आ गया, कोमा। और वो जो प्रीत है 1/5 भाग, 100 गुना 1/5 भाग, क्योंकि एडी में 100 गमले हैं, उसका 1/5 भाग दूरी तय करता है, तो ये 20 आ गया। तो कहने का मतलब है जो निहारिका का बिंदु आया स्टूडेंट, वो तो आ गया 2,25। और जो प्रीत का बिंदु आया, प्रीत का बिंदु आया स्टूडेंट, वो आ गया हमारा P 8,20। अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी काटनी है स्टूडेंट, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। सपोज करो ये बिंदु है और यहाँ प्रीत है। अब कुछ नहीं करना, दूरी का सूत्र लगाना है। दूरी का सूत्र से, किससे सूत्र से स्टूडेंट? दूरी के सूत्र से। इससे पहली वीडियो में हमने, जो वीडियो फर्स्ट थी इसी चैप्टर की, उसमें दूरी का सूत्र बहुत अच्छी तरह बताया। दूरी का सूत्र, दूरी के सूत्र से एनपी निकाल रहा हूं, निहारिका और प्रीत के बीच की दूरी, वर्गमूल सूत्र होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, पीछे पढ़ लिया 7.1 में, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट x1 y1 मिलते हैं पहले बिंदु n से, और x2 y2 मिलते हैं दूसरे बिंदु से। तो डायरेक्ट अब x1 y1 की लिखने की जरूरत नहीं है, वर्गमूल का चिन्ह लगाते हुए। आइए स्टूडेंट, तो स्टूडेंट देखिए 2 - 8 का वर्ग, 2 - 8 का वर्ग, प्लस 25 - 20 का वर्ग, y1 - y2। स्टूडेंट इक्वल लगाया, बराबर के सामने बराबर लगाया,
अब देखो, 2 में से 8 निकाला, 6 6 छंग 36 प्लस 25 में से स्टूडेंट निकाला हमने यहाँ से 20, तो 5 5 का वर्ग हो गया 25, तो वर्गमूल 61 कितना आया? वर्गमूल 61, 61। ये दूरी है भाई दोनों के बीच की, निहारिका और प्रीत के बीच की दूरी वर्गमूल 61 है। अब वो कहता है इन एक झंडा, कोई हमारी रश्मि है, रश्मि को नीला झंडा, रश्मि को नीला झंडा गाड़ना है, रश्मि को नीला झंडा गाड़ना है। नीला झंडा देखिए दोनों के बीच में गाड़ना है रश्मि को। यहाँ पे ये जो एनपी की दूरी है, ये मध्य बिंदु का सूत्र लगाना भाई, कौन सा लगाना है? मध्य बिंदु का। यहाँ पर आएगी तुम्हारी रश्मि, आर निकालना, आर पॉइंट। तो मध्य बिंदु के सूत्र से, किससे? मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु सूत्र से अभी लिखवाया, मध्य बिंदु सूत्र से स्टूडेंट। तो वो x बराबर सूत्र है, x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। ये मध्य बिंदु सूत्र है स्टूडेंट। x1 का मान 2 है, x2 का मान 8 है, 2 प्लस 8 बटे 2, और y1 का मान 25 है, 25 प्लस y2 का मान 20 है बटे 2। तो सॉल्व किया स्टूडेंट, ये तो आ गया 10 बटा 2, कितना आया? 10 बटा 2 काट के 5 आ गया, x बराबर 5, x बराबर 5। और यहाँ y का मान निकालोगे तो आया 45 बटे 2, कितना आया? 45 बटे 2। जो रश्मि का बिंदु आ गया जहां वो नीला झंडा गाड़ेगी, नीला झंडा गाड़ने पर रश्मि का बिंदु, रश्मि का बिंदु आ गया स्टूडेंट 5,45 बटे 2, यहाँ नीला झंडा गाड़ेगी। 5,45 से लिख देता हूं, 5,45 बटे 2। ये आंसर है हमारा, ये भी आंसर है और ये भी आंसर है। यहाँ पे ध्यान से देख लेना स्टूडेंट, ये एक्टिविटी का क्वेश्चन है, आ सकता है बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन बहुत इजी है। दूरी का सूत्र लगाना है स्टूडेंट, कुछ नहीं करना है, बिंदु निकालने हैं, दूरी का सूत्र लगाना, फिर मध्य बिंदु की दूरी का सूत्र लगाना है स्टूडेंट, मध्य बिंदु की दूरी का सूत्र लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट क्या है। स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड, स्क्रीन पे खुलता हुआ, बिंदु -3 10 और 6 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु किस अनुपात में विभाजित करेगा? ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 4, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए स्टूडेंट, बिंदु दिए हैं, बिंदु -3 10 और 6 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु किस अनुपात में विभाजित करता है? बड़ा आसान है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये रेखाखंड है हमारा ए, यहाँ का बिंदु है -3 10 और यहाँ का बिंदु है बी बिंदु, मान लीजिए 6, -8। तो स्टूडेंट ये कोई बिंदु है, यहाँ पे आर बिंदु है और यहाँ कोऑर्डिनेट दिया है -1, 6। किस अनुपात में बांटता है, किस अनुपात में बांटता है, ये निकालना है, अनुपात निकालना है। ये m1 है और स्टूडेंट ये m2 है, दोनों का m1 m2 का अनुपात निकालना है। तरीके तो 2 3 है, लेकिन आसान तरीका बताएंगे आपको, k/1 भी मान लेंगे, लेकिन सबसे आसान तरीका ये है स्टूडेंट। x1 का मान कितना है? -3। y1 का मान कितना है? 10। x2 का मान कितना है स्टूडेंट? 6। और y2 का मान कितना है स्टूडेंट? -8। तो लीजिए अंत विभाजन सूत्र से, किससे? अंत विभाजन सूत्र से। आइए स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट, ये x से भी निकल जाएगा और y से भी निकल जाएगा, x से भी निकल जाएगा और y से भी निकल जाएगा। तो x बराबर सूत्र m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 कोमा y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। स्टूडेंट ध्यान रहे, दो तरह से निकल जाएगा, x का मान रख दो, y का रख दो, m1 m2 निकल जाएगा, दोनों से निकल जाएगा दो। अभी हम x से निकाल रहे हैं, x का मान कितना है स्टूडेंट? -1। कितना है? -1। r में देखो, ये x का मान है और ये y का मान है। ऊपर देखो r में, r बिंदु में रेखा पर देखो, अभी लिखा है x का मान 1 आ गया, जो आंसर आता था। m1 का मान लिखे स्टूडेंट, m1 का मान निकालना है, m1 ही रहेगा। x1 का मान है -3। कितना है स्टूडेंट? सॉरी, x2 का मान है स्टूडेंट, x2 का मान है 6 गुना 6 प्लस m2 का मान कितना है निकालना है स्टूडेंट, और x1 का मान है -3 बटे
M1 प्लस M2, M1 प्लस M2 स्टूडेंट, बटे में एक लिख लीजिए स्टूडेंट, क्रॉस कर दीजिए इसकी यहाँ पर, तो यहाँ -M1 -M2, एक से क्रॉस किया, एक के गुना इसमें किया 6 में, 6M1 वर्ग गुना कर दी -3M2। एक्स ही लेके चल रहा हूँ, वाई से भी निकल जाएगा, तुम वाई लेकर नहीं चलना, उसको रोक देना है, एक्स ले लो या वाई ले लो। अब देखो M1 को M1 की तरफ किया, तो यहाँ पे 6M1 है स्टूडेंट, इधर आ कितना हो गया -7M1, -7M1, पक्षांतरण कर दिया, M1 वाले से एक तरफ और M2 वाले एक तरफ, M2 इधर गया तो ये प्लस का हो गया, तो दो माइनस का दो, M2 बच गया, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ स्टूडेंट, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, तो M1 बटे में M2 लिया है भाग में, और 2 के बटे में 7 इधर चला गया, 7 गुना कर रहा है M1 में, राइट हैंड साइड में जाके भाग करेगा, इधर 2 गुना कर रहा है M2 में, लेफ्ट में आके भाग करेगा M2। तो यहाँ से स्टूडेंट M1 अनुपात M2 हमारा आ गया, भाग का मतलब अनुपात ही होता है, 2:7, और यही हमारा क्या आंसर प्राप्त हुआ, यही हमारा आंसर है स्टूडेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप यदि वाई से निकालेंगे तो वाई से भी यही आएगा आंसर, वाई का मान रख दो, y2 का रख दो, y1 का रख दो, M1 का M2 का निकल जाएगा, उससे भी यही आंसर आएगा। इसका दूसरा तरीका भी है, k/1 मान के k अनुपात 1 से, उससे इसको हम नहीं करेंगे। थैंक